नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ज्ञानी वास्तु एसोसिएट्स की तरफ से। दोस्तों आज बात करते हैं नैऋत्य कोण की। नैऋत्य कोण में रसोई होने से क्या क्या होता है आपके जीवन में, एक स्त्री के जीवन में, एक बहू के जीवन में, एक सास के जीवन में, एक बेटी के जीवन में। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नैऋत्य कोण की अहमियत क्या है, नैऋत्य कोण की वास्तु में भूमिका क्या है। नैऋत्य कोण जो है वो सबसे पावरफुल कोना है। यही कोना है जो आपके प्रगति और दुर्गति का विश्लेषण करता है। यही कोना है जो तय करेगा कि आप प्रगति करेंगे या आप दुर्गति को हासिल करेंगे। दोस्तों इस कोने के पास, नैऋत्य कोने के पास प्रगति है, स्टेबिलिटी है, फारसाइट है, प्लानिंग है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। कब? लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आप इस्तेमाल करेंगे इसे बेडरूम के तौर पर। तो जो आदमी है वो वहाँ रात को सोने जाएगा अपने परिवार के साथ, ऑफ कोर्स वाइफ के साथ, तो वहाँ सोने जाएगा और वहाँ से पावर ग्रहण करके जब वो जॉब पे जाएगा, जब वो बिजनेस पे जाएगा, तो उस पावर के इस्तेमाल से जो उसको नैऋत्य कोण से मिला है वो अपनी प्रगति का रास्ता खुद खोलेगा। अपॉर्चुनिटीज उसके पास सामने से आएंगी। लेकिन अगर वहां रसोई आ गई तो उसका उस कोने का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अब स्त्री कर रही है। तो स्त्री तो वैसे ही शक्ति है, वो नैऋत्य कोण में जाए कि न जाए वो तो वैसे ही शक्ति का स्वरूप है। उसके पास तो इनबिल्ट पावर है। अब वो इनबिल्ट पावर तो है ही है उसके पास, लेकिन अब उसके पास नैऋत्य कोण का भी पावर आ गया है, क्योंकि वो नैऋत्य कोण पावरफुल जोन में रसोई करती है, वहाँ 8 घंटा बिताती है। अब खुद का पावर और नैऋत्य कोण का पावर, मतलब शक्ति का खुद का पावर और शिव का पावर, ये दोनों पावर अब उसके पास आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से ये हो जाता है कि ये औरत अब अपने पति के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। जिन घरों में नैऋत्य कोण में रसोई होती है उन घरों में आदमी की दाल नहीं गलती है, उसकी सुनवाई नहीं है, उसकी नहीं चलती है। सारे डिसीशंस जो हैं छोटे बड़े वो औरत ही लेती है, और वो डोमिनेट करके वही डिसीजन लेने को मजबूर करेगी कि जो उसने तय किया है। और घर के सब परिवार को ये मानना पड़ेगा कि भाई ये डिसीजन सही है, हमें इसके मुताबिक चलना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि औरत ने अगर अब नैऋत्य कोण का इस्तेमाल करना शुरू किया है रसोई की हैसियत से, तो सास बहू में झगड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि सास जो है वो उस कोने में जाकर के बहुत पावर हासिल कर रही है, बहू जो है वो उधर जाकर के बहुत पावर हासिल कर रही है। अब बात आ गई कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि नैऋत्य कोण में रसोई होती है तो 7 साल के बाद ये पाया गया है कि घर में से 2 घर बनते हैं। कैसे बनते हैं? कि सास बहू में नहीं बनती है, लेडीज़ का मूड खराब तो घर का माहौल खराब। तो आप 2 दिन झेल लोगे, 20 दिन झेल लोगे, 2 महीना झेल लोगे, कितना झेलोगे? आप कहोगे घर में आते हैं सुकून ही नहीं है, उसका मुंह चढ़ा हुआ है, उसका मुंह चढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है घर के अंदर? आप सोचते हो कि छोड़ो, रोज़ की ये वो है, न्यूजेंस वैल्यू है, तो इसको छोड़ो, हम अलग रहने चले जाते हैं। तो बहू और बेटा जो है वो अलग रहने चले जाते हैं। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है तो, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करती है तो आप दूसरा घर लोगे, अगर नहीं करती है तो क्या होगा? तो पता चला कि यहाँ पर सास जो है वो खुद का खाना बना रही है और यहाँ पर बहू जो है वो खुद का खाना बना रही है। दोनों पास पास खड़ी हैं लेकिन खाना अलग अलग बन रहा है। यहाँ तो कभी कभी टाइमिंग्स अलग हो जाते हैं कि सास 12:30 बजे बना रही है और बहू जो है वो 1:30 बजे खाना बना रही है। तो ये हो जाता है नैऋत्य कोण में रसोई होने से। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आदमी है वो यहाँ नहीं सो रहा है, क्योंकि यहाँ बेडरूम है ही नहीं। तो यहाँ तो वो अग्नि कोने में सो रहा है, या वो वायु कोने में सो रहा है, या ईशान में सो रहा है। वो चाहे कहीं भी सो रहा है, उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है।
उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो पैसे कम हो रहे हैं घर में। अब पैसे कम हो रहे हैं घर में तो और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, और एग्रेवेशन होगा, और डिससेटिस्फेक्शन होगा, और डिसअपॉइंटमेंट होगी, और जो आदमी है वो खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि वो घर परिवार ठीक से चला नहीं पा रहा है, वो ठीक से पैसे ला नहीं पा रहा है घर चलाने के लिए। तो इंस्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है घर में। दूसरी बात यह है कि रसोई जब नैऋत्य कोण में आती है तो स्त्री जो होती है उसके कमर से लेके पांव तक दर्द हमेशा रहेगा, चाहे वो कितनी ही दवाइयाँ ले ले, एलोपैथी ले ले, होम्योपैथी ले ले, चाहे आयुर्वेद ले ले, उसका दर्द नहीं जाएगा। वो नैऋत्य के कोने से होता है। आप नैऋत्य कोने में रसोई करेंगे तो ये हो जाएगा। और एक बात बहुत बुरी होती है, और वो ये होती है कि स्त्री के टेम्परामेंट के ऊपर नैऋत्य का कोना बहुत हावी हो जाता है, क्योंकि आप साउथ फेसिंग रसोई कर रहे हैं, आप वेस्ट फेसिंग रसोई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका मिजाज जो है, आपका टेम्परामेंट जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। मतलब हर बात के अंदर नेगेटिविटी, हर बात के अंदर नेगेटिविटी, आपकी सोच ऐसी हो जाती है। मतलब अगर पति आया आज खुशी खुशी जल्दी घर, आधा घंटा जल्दी, और आकर के प्रपोजल दे रहा है कि चलो आज जल्दी से मैं नहाने जा रहा हूँ और खाना खा के एक काम करते हैं कि आपकी मम्मी के घर जाएंगे, आइसक्रीम लेकर जाएंगे, वहाँ जाकर के आइसक्रीम खाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी पत्नी के लिए, कि अरे वाह, मेरे पति ने ये कह दिया कि मम्मी के घर जाके, मेरी मम्मी के घर मतलब उसकी मम्मी के घर जाकर के आइसक्रीम खाएंगे। इससे बेटर प्रपोजल हो नहीं सकती है। लेकिन आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, पहला जवाब होगा ना, नहीं जाना है। तो एक बार तो आपने अपने पति का मूड खराब कर दिया। ये और बात है कि 10 मिनट के बाद आप लाली लिपस्टिक लगा के तैयार जाओगे ज़रूर, लेकिन आपका हमेशा पहला आंसर ना में होगा। और ये जो पहला आंसर ना में होगा, ये किसी भी प्रपोजल के लिए होगा। आपको चाहे पिक्चर देखने को कहा जाए, चाहे रेस्टोरेंट के लिए कहा जाए, चाहे सब्जी लेने के लिए कहा जाए, चाहे किसी काम के लिए कहा जाए, आपका पहला जवाब होगा ना। ये आपका टेम्परामेंट हो गया, ये आपका एटीट्यूड हो गया। तकलीफ आपके अंदर नहीं है, तकलीफ उस व्यवस्था में है जिस व्यवस्था में आप रसोई कर रहे हैं। उसने आपकी मूड्स खराब कर दी हैं, उसने आपका टेम्परामेंट खराब कर दिया है, उसने आपका बिहेवियर, एटीट्यूड खराब कर दिया है। तो सास बहू के तनाव नैऋत्य कोण से आते हैं। आपका मूड खराब रहेगा, नैऋत्य कोण से आता है। आप नेगेटिव मोड में चले जाओगे, नैऋत्य कोण से आता है, रसोई से। आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ रसोई है, बेडरूम नहीं है। और एक चीज़ होगी, अगर ये व्यवस्था आपने 15 साल तक निभाई है, 15 साल आपने नैऋत्य कोने में रसोई यूज़ की है, तो 15 साल के बाद आपको अपना गर्भाशय निकालने का, सर्जरी का योग आएगा। ज़्यादातर महिलाएं जिन्होंने गर्भाशय निकाला है वो सब नैऋत्य कोण में रसोई वाली औरतें हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि नैऋत्य में रसोई होने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे हम? निवारण क्या है इसका? इसके उपाय क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि इसके उपाय क्या हैं आने वाले एपिसोड में। आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।